तो जो हमारा सवाल है वो बोला गया 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 होल अपॉन 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। सिंपल सा सवाल है। पहले हम हर अंश को सॉल्व करेंगे, फिर हर को सॉल्व करेंगे, फिर हमारी एक भिन्न बन जाएगी, फिर उस भिन्न को अलग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अंश को बोला गया 1/5 डिवाइड साइन 1/5 का मतलब होता है गुणा बॉड मास के अकॉर्डिंग, और 1/5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यह जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 5 जा 25। अब हर को सॉल्व कर लेंगे। 1/5 का मतलब गुणा 1/5 डिवाइड बाय 1/5, ये बराबर में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/5 5 जा 25 डिवाइड बाय 1/5। अब हमको अब जो हमारी जो भिन्न बनी वो क्या बनी, वो बनी 1/5। अब यहाँ डिवाइड का साइन क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, संख्या जाएगी पलट, 25 ऊपर 1 नीचे, होल अपॉन यहाँ पे भी होगा 1/25 डिवाइड का साइन जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 ऊपर 1 नीचे, 5 जा 5 5 5 जा 25, फिर 5 जा 5 5 5 जा 25। अब जो हमारी भिन्न आई वो आई है 5/1/1/5। अब अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर वाले का बाहर वाले का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 5 5 जा 25 25.1, ये इसको 25 भी हम लिख सकते हैं। अब 25 हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया है 2/3 3/5 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, ये कैसे पता लगाएंगे। तो पहले हम जितने तीनों हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लासा, तो 3 लासा 3 5 8 का एलसीएम क्या आएगा 120। 3 का 120 भाग देंगे कितना आएगा 40, 40 का 2 मल्टीप्लाई 40 गुना 80। तो हमारी जो पहली दिन आई वो क्या है 80/120। दूसरी 5 का भाग देंगे 120 में, कितने का जाएगा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 24 24 इंटू 3 72। 8 का भाग देंगे कितना जाएगा 15 15 5 जा 75। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 80। सबसे छोटा कौन सा है 72। 80 में से 72 या कितना बचेगा, सबसे बड़ी भिन्न माइनस सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे उठाएंगे कितना आ जाएगा 8/120। 8 1 8 और 15 120। तो हमारी जो आंसर है वो है 1/15। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया है 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों का उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, 2 भिन्न है तो मान लेंगे हम, माना x और y। पहली भिन्न है उसका जो हर है 5 है, दूसरे वाली का 7 है। ठीक, तो जब इन दोनों भिन्नों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 41/35। बोला गया है जब इनके जो अंश है उनको बदल दें, तो अंश बदल दिया हमने, अंश बदलने पर कितना आ रहा है 43/35। हमें भिन्न बतानी है, सिंपल पहले एक्स और वाई का मान निकालते हैं हम। दोनों भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो एक हमारी इक्वेशन बनेगी।
चलिए ठीक, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35। अब 5 का भाग देंगे 35 में 7 तो 7 होगा, तो ये जाएगा 7x प्लस 7 भाग देंगे 5, 5 मल्टीप्लाई 5y बराबर 41/35। 35 से 35 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41। ये हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी एलसीएम 35 आएगा, 5 का भाग देंगे 7 तो 7y प्लस 5x बराबर 43/43 सॉरी 35। फिर 35 कट जाएगा, यहाँ पे हमारी इक्वेशन जाएगी 7y प्लस 5x बराबर 43। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को सेम कर लेंगे या फिर y को सेम कर लेंगे, किसी एक को सेम कर लेंगे हम। तो ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 43। ऊपर किसका गुणा करेंगे, 7 का, नीचे 5 का, 7 गुणा करेंगे ऊपर तो जाएगा 49x प्लस 35y बराबर 7 से 7 और 7 से 28 27। इसी तरह नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25x प्लस 35y बराबर 5 या 15, 5 11 20 21 215। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 35 कट जाएगा, 5 में से 9 से 5 जगह 4 24x बराबर 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7 72 आ जाएगा। तो 24 या 72, तो x बराबर 3। x आ गया हमारा 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख देंगे, हमारा y आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन रख दें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक, x का मान हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो जगह 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 41, 7 3 21 प्लस 5y बराबर 41, 21 यहाँ प्लस है माइनस में, 5y बराबर 41 माइनस 21, तो 5y बराबर 1 में क्या 0, 4 में से 2 क्या 2, 5 से 5 5 से 20, तो y बराबर 2। अब y की वैल्यू और सॉरी y इतना था 4 ना, ठीक। अब x वैल्यू 3 y वैल्यू 4 रख देंगे, तो जो हमारी भिन्न कितनी आ जाएगी, 3/5 और 4/7। अब ये भिन्न किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो बोलेगा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं। अब ये जो आपको भिन्न दी गई है, इनको असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में लगाना है। तो या तो आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, या तो इसका दशमलव अंक निकालना है, उसको देख के अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको भी सबसे इजी लगता है दशमलव अंक निकालना, तो 3/8 इसका दशमलव अंक निकालेंगे, 0.375। अब 5/6 का दशमलव निकालेंगे तो 0.833। 2/3 का दशमलव निकाल लेंगे 0.667 और 5/9 का निकाल लेंगे तो 0.553 के लमसम कुछ आ जाएगा। 556 के लमसम आएगा, ठीक। अब आरोही क्रम बोला था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो इन सब भिन्न में हमारी सबसे छोटी कौन सी दिख रही, 0.5 बड़ा है, 0.6 ये भी बड़ा है, 0.8 ये बड़ी संख्या है, 0.3 ये हमारी छोटी संख्या है। तो 3/8 ये वाली भिन्न हमारी सबसे छोटी है। उससे बड़ी भिन्न 0.5 वाली, तो ये कौन सी है हमारी 5/9। इससे बड़ी 2/3
और फिर जो बची 5/6, ये हमारी भिन्न आरोही क्रम में लग गई है। अब इस क्रम में कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है सी हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें तथा हर को 10% बढ़ा दें तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न ज्ञात करें या भिन्न का भिन्न बताइए। हमसे भिन्न पूछा है तो हम मान लेंगे, माना जो भिन्न है वो हमारी क्या है, x/y, ये हमारी भिन्न है। इसने बोला है कि हमने 20% अंश में बढ़ा दिया है, सॉरी अंश में कम कर दिया है, तो हमारा जो अंश है वो x 20% कम कर दिया है, मतलब 80 कर दिया है। किससे? 100 से। 100 जी 80 कर दी अपॉन y, y को क्या किया है, y को उसने 10% बढ़ा दिया है, मतलब 100 वाली चीज 110 कर दी, 100 वाली चीज क्या कर दी 110। अब सॉल्व कर तो इनका मान क्या हो जाता है, 16/55 हो जाता है। अब ये 80/100 मैंने कैसे लिखा और ये 110/100 कैसे लिखा? जब भी बोला जाए कि प्रतिशत में बढ़ा या घटा तो हमेशा 100 मान के सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 मानते हैं हम। और जब भी बोलेगा कि 20% बढ़ा तो 100 में ही जोड़ेंगे, बोलेगा कुछ घटा तो 100 में ही घटाएंगे। ठीक है, जो भी बोलेगा हमें 100 लेके चलना है, 100 से ही बढ़ाएंगे 100 से ही घटाएंगे। ठीक, अगर बोलेगा 100 से वो 110% बढ़ गया तो 100 से 110% बढ़ा देंगे। बोला गया है कि 10% बढ़ गया तो 100 में 10 जोड़ देंगे। बोला 20% घट गया तो 100 में 20 घटा देंगे। तो वही यहाँ पे मैंने किया है। ठीक, अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे, सॉरी गुणा कर, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 8 बन जा 8, तो यहाँ 8x आ जाएगा, 8x/10 होल अपॉन 11y/10 इज इक्वल टू 16/55। 10 से 10 कट जाएगा। अब हमारी भिन्न क्या जाएगी, वो आ जाएगी 8x/11y बराबर 16/55। 8 बन जाए 8 2 16, 11 11, 11 5 25। तो x/y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। जो हमारी भिन्न है वो कितनी आ गई, 2/5। अब 2/5 किसी ऑप्शन में है? हाँ है, हमारे ऑप्शन ए में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।